नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका जो नाम है योजना का वो क्या है, वो मातृ स्मृति योजना है। ठीक है, कौन सा? मातृ स्मृति योजना है। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जो बंजर भूमि है उसमें या तो उसको उपजाऊ बनाया जाएगा या तो उसमें कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे कि वहाँ के लोकल के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो इसमें मछली पालन जैसे काम भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में जल्दी में केवल 50,000 एकड़ में से केवल 6500 एकड़ भूमि को ही अभी सुधार किया जा रहा है। इसमें केवल काम शुरू किया गया है और इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। और इस योजना के अंतर्गत जो है 6 जिलों को कवर किया गया है, मतलब 6 जिलों की भूमि लगभग 50,000 एकड़ जो है उसको जो है उपजाऊ बनाया जाएगा, मतलब काम में लाया जाएगा। तो 6 जिले कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए कि 6 जिले कौन कौन से जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो जिला रहेगा वीरभूमि, ठीक, वीरभूमि नहीं वीरभूम, ठीक है। और दूसरा है पुरुलिया, ये आपको जिले भी नाम याद होने चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 में से कोई 4 जिलों के नाम दे देगा, उनमें से हो सकता है कि एक जिला उस 6 जिले से मैच ना करता हो, और क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए इन 6 जिलों में से कौन सा जिला नहीं है। ठीक है, तो आप जिलों के नाम भी जो है याद कर लीजिएगा। तीसरा है बांकुरा, ठीक है, तीसरा है बांकुरा। और चौथा है झाड़ग्राम, ठीक। और पांचवा है पश्चिम वर्धमान, ठीक है। और जो आपका पांचवा है वो है छठा है पश्चिमी मिदनापुर, ठीक है। तो इन 6 जिलों में जो है 50,000 एकड़ को यूज़ किया जाएगा और इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है। तो सीएम कौन है आपको पता है, ममता बनर्जी। और बात करें कि गवर्नर कौन है, तो ये जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, ठीक है, किसके? विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक का नाम बताइए जिन्होंने 31 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। तो कौन है? रॉबर्टो एजेवेडो, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं WTO, तो इसका जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, WTO की स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी, ठीक है, 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। अब बात करते हैं कि इसका हेड कौन है WTO का। जो हेड है वो है पास्कल लैमी। हेड कौन है WTO का? पास्कल लैमी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 2020 के मध्य रिपोर्ट WESP, ठीक है, WESP आपने नाम सुना होगा बहुत बार। यहाँ पे उसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स,
के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर क्या रहेगी। ठीक, तो भारत की विकास दर क्या रहेगी, 1.2 रहेगी, जो कि बहुत ही कम हो गई है। और यूएन ने ये जो रिपोर्ट पेश करी जाती, तो ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से पेश की जाती है। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने ये भी बताया है कि 2021 में जो भारत की वृद्धि दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो लगभग 5.5% तक पहुंच जाएगी। कितनी, 5.5% तक पहुंच जाएगी वृद्धि दर। ठीक है, अभी कितनी है, 1.2 अनुमान लगाया है, और अनुमान लगाया है कि 2021 तक 5.5 जो है वृद्धि दर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हो गई, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है, 3.2% जो है वैश्विक अब अर्थव्यवस्था जो है पहुंच गई है। ये किसमें, ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है 2020 में 3.2 हो गई है, और 2021 में इसका सुधरने का अनुमान लगाया है किसने, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए REPF की स्थापना की गई। ठीक, तो REPF का स्थापना क्या है, तो ये क्या है, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ठीक है, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, केवल एक वर्ड चेंज है, आप देख सकते हैं, प्रमोशन, प्रोडक्शन और प्रपल्सन। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या है, प्रमोशन है यहाँ पर, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। और ये किसके तत्वाधान पर की गई है, तो ये एपीडा के तत्वाधान पर की गई है। अब एपीडा क्या होता है, एपीडा जो है शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि एपीडा क्या है। ठीक है, तो एपीडा को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इकॉनमी से रिलेटेड है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो एपीडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल, क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट। ये आपका एपीडा का फुल फॉर्म है। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। ठीक है, अब इसमें आप अगर सॉर्ट करेंगे तो इसमें आपका APFEPDA आता है, जो कि प्रोनाउंस करने पर एपीडा नहीं निकलता है, लेकिन इसको हिंदी में एपीडा ही बोला जाता है, तो हम लोग भी एपीडा ही पढ़ेंगे इसको। और इंग्लिश में इसका पूरा जो है याद रखेंगे APF, इस तरह से लिखकर कि जिससे जो है पूरा फुल फॉर्म इसका गड़बड़ ना हो, APFEPDA। ठीक है, इसको एपीडा ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा दिया है आपको, इसको नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS, और ICGS में एक यहाँ पे शिप का नेम बताना है कौन सा है, और 2 इंटरसेप्टर बोट्स, मतलब अवरोधक बोट। ठीक है, बोट्स नाम क्या है, C-450, C-451 का जलावरण किया गया है, मतलब उसको जो है ओपनिंग करी गई है। कौन से हैं, ठीक है, कौन सी यहाँ पे फिल करना है, तो उसका नाम है सचेत। अब मैं आपको सचेत के बारे में बता दूँ। ठीक है, जो सचेत है ये, इसकी जो लंबाई है वो 105 मीटर है। ठीक है, लेंथ की क्या है इसकी, 105 मीटर लंबी है। और इसका अगर वेट की बात करें तो 2350 टन। ठीक है, 2350 टन भारी है। और इंजन की बात करें तो इसमें इंजन 2 इंजन रखे हुए हैं, 9100 किलोवाट के 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और इसको बनाया और डिज़ाइन किसने किया है, ये भी आप जान लीजिए। इसको
बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, मतलब जीएसएल ने इसको डिज़ाइन भी किया है और इसी को बनाया भी इस जीएसएल ने ही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया है। चांगी हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है, चांगी हवाई अड्डा कहाँ है आपका, ये सिंगापुर में, इसको फर्स्ट रैंक दी गई है, पहला स्थान दिया गया। और दूसरा स्थान जो दिया गया है वो जापान के टोक्यो हेनेडा हवाई अड्डे को दिया गया है, ठीक, किसको, टोक्यो हेनेडा हवाई अड्डे को दिया गया है, ठीक है। तो जापान का सेकेंड रैंक है और थर्ड रैंक जो है वो कतर का है। अब कतर के दोहा में हवाई अड्डा है, कौन सा, हमाद, ठीक है, हमाद अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इसको थर्ड रैंक दी गई है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जिसको भी ये अवार्ड दिया जाता है उस अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर, ठीक है, लगभग 100 लोगों से इसके बारे में सर्वे किया जाता है, पूछताछ की जाती है, उसके बाद जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। इम्पॉर्टेंट है, दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है, तो ये झारखंड सरकार ने किया है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है कि झारखंड शिक्षा जो परियोजना परिषद है, JPEC, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा दैनिक शिक्षा सामग्री डिजाइन की गई है, ठीक है, क्या डिजाइन किया गया है, दैनिक शिक्षा सामग्री डिजाइन की गई है। इसे सप्ताह के 3 दिन, कितने दिन, केवल 3 दिन जो है, सुबह 10 बजे से 12 बजे और फिर 1 से 2 बजे तक प्रसारित किया जाएगा, ठीक। और इसमें क्या होगा कि कक्षाएं जो है केवल 11 मई से अभी केवल 10 जून तक ही प्रसारित की जाएंगी। कब तक, 11 मई से 10 जून तक प्रसारित की जाएंगी, और उसके बाद जैसा माहौल रहेगा उसी के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि झारखंड का सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन जो है वो सीएम है झारखंड के, सीएम। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, डी मुर्मू है, डी का मतलब द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPI किट सीम सीलिंग मशीन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला PPI किट के बारे में बात की गई है, सीम सीलिंग मशीन विकसित किया गया है, ठीक है। तो किसने विकसित किया है, मैक पावर CNC ने विकसित किया है, और ये IMA के मार्गदर्शन में विकसित किया है, ठीक है, IMA के मार्गदर्शन में विकसित किया है। और IMA कहाँ है, ये राजकोट में है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं मैं आपको कि IMA का फुल फॉर्म क्या होता है। IMA का फुल फॉर्म, तो IMA का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। अब और इसमें अब आगे क्या किया जाएगा, इसमें अभी जो है केवल 200 यूनिट मशीन का निर्माण किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा कि अभी केवल 200 यूनिट मशीन का निर्माण किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि मैंने इसको कहाँ से लिया है, और आप भी वहाँ पर जाके इसको और भी डीपली पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है परख, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस मोबाइल लैब में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा सकता है, और ये
जो मैंने आज का करंट अफेयर रखा है तो ये आपका जनसत्ता और द हिंदू के कुछ आर्टिकल से लिया है मैंने, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ से भी पढ़ सकते हैं डीपली। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है बताने के लिए, मैंने सारा आपको डीपली बता दिया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।